नमस्कार। क्लास सिक्स्थ, चैप्टर वन, सोशल साइंस, चैप्टर वन, लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे और क्वेश्चन आंसर के तहत कंप्लीट चैप्टर को कवर करते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से मैंने इनको अरेंज किया है जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए मैप एंड एन एटलस। A map is like a treasure guide. It shows you where things are and how get to them. मानचित्र एक गाइड की तरह से होता है जो आपको दिखाता है कि कौन सी वस्तु या कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ सम एरिया. इट मे बी ए स्मॉल एरिया लाइकली विलेज या टाउन और ए बिग एरिया. You can say that it will be a district, state, country, etc. Or a very large area means any country like India या whole world. तो मानचित्र कोई छोटे एरिया का भी हो सकता है, किसी बड़े एरिया का भी हो सकता है और संपूर्ण पृथ्वी या किसी कंट्री का हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप ये एक मैप आपकी बुक में दिया गया है। इसमें देख सकते हैं कि मान लीजिए ये सबसे पहले तो यहाँ पर ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एन मीन्स नॉर्थ है, ई मीन्स ईस्ट, डब्ल्यू मीन्स वेस्ट और साउथ, एस मीन्स साउथ है। और यहाँ इस एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वेस्ट में रेलवे स्टेशन है, साउथ ईस्ट में स्कूल है, साउथ में मार्केट लोकेटेड है, साउथ ईस्ट में म्यूजियम है, ईस्ट डायरेक्शन में बैंक और मिडल ईस्ट में पंचायत घर है और बिल्कुल शहर के सेंटर में हॉस्पिटल है और नॉर्थ में अपार्टमेंट्स हैं। तो इस प्रकार से, और ये आपको देख रहे हैं यहाँ पर एक रिवर और पौंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैप के द्वारा हम किसी एरिया की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन बात आती है एन एटलस। एटलस इज ए बुक या कलेक्शन ऑफ मैप्स के कलेक्शन की बुक को एटलस कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एटलस ऑफ द वर्ल्ड, ये एक बुक है जिसमें मैप्स की कलेक्शन है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप्स, देर आर सेवरल काइंड ऑफ मैप्स. वन इज फिजिकल मैप which mainly show the natural features such as mountain, ocean, river, etc. भौतिक मानचित्र वे मैप होते हैं, वे मानचित्र होते हैं जो प्राकृतिक वस्तुओं को दर्शाते हैं। जैसे ये आप इंडिया का फिजिकल मैप देख पा रहे हैं। इधर इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय हैं, ये वह येलो कलर से प्लेट्यू एरिया को दर्शाया गया है और यहाँ पर वाटर बॉडीज हैं, अरेबियन सी इन वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, और ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं इट्स प्लेन एरिया। तो ये फिजिकल मैप हैं, इनको बोलते हैं जो फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मैप आर कॉल्ड फिजिकल मैप्स। सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप विच शो डिटेल ऑफ ए कंट्री या स्टेट, बाउंड्रीज ऑफ ए सिटी, स्टेट एंड यूटीज एक्सेट्रा। तो वो पॉलिटिकल मैप होता है। यानी पॉलिटिकल मैप आप उसको कहेंगे, राजनीतिक मानचित्र आप उसको कहेंगे जो किसी वर्ल्ड का या इंडिया का या किसी भी एरिया का जो बॉर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप यहाँ पर ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप देख पा रहे हैं क्योंकि इसमें सभी स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। देन थर्ड वन इज़ थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप आर मैप्स विद ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए, ये बुक में नहीं है आपकी, मैंने अपनी तरफ से अरेंज किया आपके लिए। तो ये मैप शो करता है इंडिया का जो अर्थक्वेक जोन है, ये लेटेस्ट मैप है इंडिया का सिस्मिक जोन का। तो इसमें तो ये थीमेटिक क्यों है, वर्ण, इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं वर्णमात्री मानचित्र। तो ये ऐसा क्यों है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक फीचर्स को दर्शाया जा सकता है। ये जैसे मान लीजिए किसी एरिया का रेनफॉल रिप्रेजेंट कर रहे हैं या वहाँ का
टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस प्रकार के मैप को बोला जाता है थीमेटिक मैप। लाइकली यहाँ पर ये भारत के मानचित्र के पर इंडिया के अलग अलग सिस्मिक जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए मैप। वन इज डिस्टेंस। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्केल के द्वारा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्केल है, तो स्केल क्या करता है कि ज़मीन पर जो एक्चुअल ऑन द ग्राउंड द एक्चुअल डिस्टेंस रिप्रेजेंट बाय ए स्केल ऑन ए मैप, दैट इज डिस्टेंस। अनदर वन इज डायरेक्शन। एवरी मैप हैव ए एरो दैट रिप्रेजेंट द नॉर्थ। अब मैप पर एक एरो लगी रहती है, उस पर एन लिखा रहता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये नॉर्थ है। तो इट मीन्स इफ़ यू आर वाचिंग द एन इन फ्रंट ऑफ यू, सो ऑन योर राइट हैंड दैट डायरेक्शन इज ईस्ट एंड इन योर वेस्ट हैंड डायरेक्शन इज लेफ्ट हैंड डायरेक्शन इज वेस्ट एंड अपोजिट टू द नॉर्थ डायरेक्शन इज साउथ। यानी आपकी कमर की ओर दक्षिण दिशा होगी, आपके दाएं हाथ की तरफ ईस्ट डायरेक्शन होगी और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट डायरेक्शन होगी। यानी सज्जे हाथ की तरफ पूर्व दिशा, खब्बे हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होगी। देन इज सिंबल। सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैप पर अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिनके द्वारा हम अलग अलग फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको आगे मैप आएगा उस पर दिखाऊंगा कि सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज ए मैप स्केल। मैप स्केल ईच सेंटीमीटर ऑन ए मैप रिप्रेजेंट ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। सपोज इट्स 500 मीटर ऑन ग्राउंड एंड इट्स on the scale is 1 centimeter equal to 500 meter. Means here you are watching the scale. The scale is represented in the bottom left corner by a ruler with 500 above its length and kilometer on the side. जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक स्केल है जिस पे अपर 500 यानी ये 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स यहाँ पर स्केल हम बना देते हैं कि 0 है और ये जो डिस्टेंस है मैप पर ये 500 इस पे लिखा गया है। तो ऐसे ही अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1000 लिख देते हैं तो मैप पर ये जो दूरी है ये ग्राउंड के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। स्केल में बी वेरी एज पर द एरिया रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। तो मैप को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रिप्रेजेंट ऑन द मैप डिपेंड ऑन द स्केल दैट इज द मैप इज यूजिंग। जो वास्तविक दूरी है ज़मीन पर उसको हम मैप स्केल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कार्डिनल डिस्टेंस या कार्डिनल पॉइंट। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन विच आर नॉर्थ ऑन द टॉप, मूविंग क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ईस्ट, देन साउथ, देन वेस्ट, देन नॉर्थ। These are known as cardinal direction या और cardinal points। किसी भी मानचित्र पर 4 डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं। वन इज नॉर्थ, अनदर वन इज ईस्ट, इधर साउथ में ये साउथ है, एंड दैट इज वेस्ट। तो किसी भी मानचित्र पर मीन्स जैसे यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है और इधर साउथ है। तो दीज आर कार्डिनल पॉइंट्स और कार्डिनल डायरेक्शंस। अदर देन दीज intermediate direction also used on the map that are northeast, means this direction is northeast। इसको शॉर्टली हम NE लिख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट that is south, south and west, mid of the south and west direction
that is called southwest. Next one is southeast. Between the south and east direction is called southeast. Another one is northwest. In short, we can write it as NW. These are intermediate direction. We can classify in more parts likely this. This is called north, northeast. तो ऐसे करके हम मानचित्र पर ऑल डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स देर आर टोटल 16 डायरेक्शन ऑन ए मैप अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी. ज्योग्राफी के अनुसार किसी भी मानचित्र पर 16 डायरेक्शन हो सकती हैं, या ज्योग्राफी के अनुसार किसी भी स्थान पर हम 16 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट आप इतना डीपली 6th क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं है. आप मेजर डायरेक्शन ध्यान रखिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. और इनकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो जाएंगी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. ये कार्डिनल डायरेक्शन. तो ये आप रखेंगे. और मैप पर हम इसको एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पर एन लिख देते हैं. जैसे मान लीजिए ये मैप है और इस पर यदि एरो लगाकर ऐसे एन लिखा गया है, दिस रिप्रेजेंट द नॉर्थ डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कन्वेंशनल साइन used on a map? Give some example. Symbols are another important component of a map. A symbol is used to represent feature on the map to make map more easily understood by a variety of users. Map makers use specific symbol that are called conventional sign. Different countries use different set of symbols. The Survey of India, a government body that fix a set of symbol for map of India or the part of India that are called conventional sign. There are some example of the conventional sign used in India which are given in your book, that are the following. Broad gauge line, meter. This symbol is broad gauge line. This symbol represent meter gauge line. This symbol represent railway line with railway station. RS means railway station. These two lines represent metal road, यानी ये पक्की सड़क है जो कंक्रीट से बनी हुई है. These dotted two straight line represent unmetalled road, यानी ये कच्चा रोड है. This symbol is international boundary. Dash dot dash. नेक्स्ट वन इज स्टेट बाउंड्री. क्या इसमें डिफरेंस क्या है कि इंटरनेशनल बाउंड्री में जो डैश है वो बड़े होंगे और स्टेट बाउंड्री में डैश छोटे होंगे. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, जिसमें केवल डैश डैश लगाए गए हैं, डॉट हटा दी गई है, तो ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है. नेक्स्ट कन्वेंशनल साइन इज PO. PO मीन्स पोस्ट ऑफिस. PTO पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस. PS पुलिस स्टेशन. यदि मानचित्र पर कहीं पर PS लिखा है, इस मीन्स वहाँ पर पुलिस स्टेशन है. और इस टाइप्स की सिंबल वहाँ पर बनाए गए हैं, यानी छोटे छोटे बॉक्स बनाए गए हैं, दैट रिप्रेजेंट द सेटलमेंट्स, दैट मे बी विलेज और अर्बन एरियाज. नेक्स्ट सिंबल इज रिवर. मीन्स जिग जैग लाइन आप देख रहे हैं और उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है मैप पे, दैट इज कॉल्ड रिवर. जैसे आपको यहाँ पर एक डायग्राम था, इसमें जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज ए रिवर. नेक्स्ट वन इज वेल. इफ यू आर showing a black dot on the map, that means it will be a well. कुआं हो सकता है. और नेक्स्ट सिंबल इज टैंक, तालाब, पॉन्ड हो सकता है. नेक्स्ट वन इज कैनाल.
कैनाल मेन जो रिवर है उससे कोई कैनाल निकाली गई है, यानी ऐसे करके एक सिंबल बनाया जाता है। दैट इज नेक्स्ट सिंबल इज ब्रिज। ये सिंबल ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये ब्रिज का सिंबल है। नेक्स्ट वन इज टेम्पल। नेक्स्ट सिंबल इज रिप्रेजेंट चर्च। नेक्स्ट सिंबल रिप्रेजेंट मॉस्क। नेक्स्ट ये आपकी मंदिर चर्च, ये मस्जिद। एंड नेक्स्ट वन इज छतरी, ये रिप्रेजेंट करती है मंदिर मस्जिद। मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। नेक्स्ट ट्री। नेक्स्ट इज ग्रास। नेक्स्ट रिप्रेजेंट ए ग्रेवयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ए ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ इन ए बेटर वे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न what is a globe. A globe, which is a sphere on which a map is drawn, likely you are showing in this picture, that is a globe. This may be a map of earth, moon, planet, Mars, star, constellation in the sky, etc. Globe is a sphere that is generally made of metal, plastic or cardboard. ग्लोब जो है वो मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, कार्डबोर्ड का हो सकता है। द ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ जियोग्राफी बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक मिनिएचर होता है जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, बिकॉज अर्थ आल्सो ए स्पीयर, अर्थ भी एक गोला है। ये ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द जोग्राफी ऑफ द अर्थ देन ए फ्लैट मैप। मैप जो होता है वो उसमें 2 डायमेंशनल होता है, तो हमारी अर्थ एक स्पीयर है और ग्लोब भी एक स्पीयर की तरह होता है, इसलिए ग्लोब अर्थ को ज़्यादा अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ए सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ द मैप टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं कि वो किसी अर्थ पर कोई भी स्थान इक्वेटर से, यानी इक्वेटर से नॉर्थ एंड साउथ में और 0 डिग्री GMT लाइन से ईस्ट एंड वेस्ट में कहाँ पर लोकेटेड हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के सिस्टम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, इधर जो लाइन होती हैं नॉर्थ एंड साउथ में, दैट आर कॉल्ड लैटिट्यूड, एंड ईस्ट एंड वेस्ट में जो डायरेक्शन होती हैं उनको बोला जाता है लॉन्जिट्यूड। टुगेदर आर द 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेस, विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। लाइकली you can understand by the location of Delhi. Delhi lies in 29 degree latitude and 77 degree east longitude. तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ मैप पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि हेयर इज इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, हेयर इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, दैट इज द southernmost part of India, and here is Delhi. It means Delhi is located in 29 degree north from equator. Okay, then longitude is 77. Delhi means 0 degree GMT line that pass from London, England. So Delhi is 77 degree east. Delhi is located in 77 degree east toward the GMT line. This system called coordinates. तो इसके द्वारा हम किसी भी स्थान पर धरती की जो कोई भी स्थान है उस पर किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स अर्थ पर कोई भी स्थान, जैसे अभी 77 डिग्री ईस्ट है तो ये 0 डिग्री से 77 डिग्री ईस्ट में है और इक्वेटर से 29 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक, तो ऐसे हम अर्थ पे किसी भी स्थान को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द लैटिट्यूड एंड
लैटिट्यूड एंड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से कोई भी, ये इक्वेटर है ईस्ट एंड वेस्ट में ऑन द अर्थ, ये line between on the earth in the direction of east and west, that is called equator, भूमध्य रेखा, that run east and west direction. It is an imaginary line. Such a line is called parallel of latitude. और इसके पैरेलल में हम 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते नॉर्थ की ओर 90 डिग्री नॉर्थ, एंड इसी प्रकार से साउथ की ओर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री साउथ तक। ऐसे हम इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं ग्लोब पर, दैट आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यू ड्रा ए सर्कल अराउंड द अर्थ। ऑन द ग्लोब द लार्ज सर्कल इज इक्वेटर। जो पृथ्वी पर सबसे सेंटर की लाइन है 0 डिग्री, वो सबसे बड़ा सर्कल है, इसलिए इसको ग्रेट सर्कल कहा जाता है। वाइल द सर्कल मार्क्ड बाय द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ग्रोन स्मॉलर एज मूव नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर जाएंगे या साउथ की ओर जाएंगे तो जो लैटिट्यूड लाइन है उनके सर्कल छोटे होते चले जाएंगे। नॉर्थ एंड साउथ 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर जस्ट ए पॉइंट। लैटिट्यूड आर expressed in degree, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री as 90 डिग्री north and same as in south, 1 डिग्री 2 डिग्री south, 3 डिग्री south, 90 डिग्री south. Equator is a latitude with 0 डिग्री and two poles, 90 डिग्री north and 90 डिग्री south, represented 90 degree N and 90 degree south. Next question, what is the relationship between latitude and climate? There is a correlation between latitude and climate. Around the equator the climate is generally hot. Why? Because on this line that is called equator, here is equator, here sun shine about 90 degree vertical all over the year. This zone is called torrid zone. Till equator 23 degree north and till 23 degree south. That is called just a mistake in this picture. Here is south, 20 degree north and 23 degree and a half south. That is called torrid zone. It's a zone which receive the sunlight at 90 degree angle all over the year, almost all of the year. That is called torrid zone. ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, इसलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। अनदर नेक्स्ट, एज वी ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल द लैटिट्यूड इंक्रीज एंड क्लाइमेट बिकेम मोर मॉडरेट, दैट इज कॉल्ड टेम्परेट। 23 degree and half north to 66 degree and half north and 23 degree and half south to 66 degree and half south, that is called temperate zone. One is northern temperate zone, another one is southern temperate zone. इस एरिया को हिंदी भाषा में शीतोष्ण कहेंगे, क्योंकि एक बार यहाँ पर गर्मी आती है और एक बार यहाँ पर सर्दी आती है। दिस एरिया इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। अनदर वन इज फ्रीज्ड जोन क्लोजर टू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट इज कॉल्ड फ्रीज्ड जोन। दिस इज नॉर्दर्न फ्रीज्ड जोन, दिस इज कॉल्ड
southern fringed zone, because these areas receive very few light during all of the year. इन एरिया में सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं, इसलिए साल भर यहाँ पर ठंड रहती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द लैटिट्यूड्स, व्हाई दे आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ longitude? Angular distance in east and west direction from prime meridian means GMT that join the north pole and south pole on the globe are called latitude या meridian of latitude. Means suppose this is the rough sketch of earth. If here is north pole, here is south pole, if we join these 2 points by an imaginary line, that is called GMT, Greenwich Mean Time, prime meridian. They are half circle running from one pole to another pole. These lines are called half circle. Just as latitude, it is measured the distance from equator, means latitude इक्वेटर से नॉर्थ एंड साउथ की ओर डिस्टेंस को मापते हैं. So longitude measure the distance from the prime meridian if you travel along the equator. These called east longitude and these are called west longitudes. Longitude 2 measured in degree westward and eastward. The increase in value from 0 degree to 180 degree east means 0 degree to 180 degree east. Here is 0 to 180 degree west. That point are just a line that is called IDL, International Date Line. In the instant using figure, New York longitude is 74 degree west in USA. And Delhi is 77 degree east. Tokyo is 140 degree east in Japan. These are the few examples of longitudes. इस पिक्चर से आप समझिए that here is 90 degree and another side is south, 90 degrees south. If we join these 2 points with an imaginary line, that will be called prime meridian, which is passed through GMT, Greenwich in UK. That is called prime meridian. In shortly we say that this line is called as GMT. From this line you can draw some lines joining north pole and south pole by 1 degree distance. So you can say that they may be eastern and western. In the west to the GMT, that are called western longitude, and in the eastern side you can say that they are eastern longitudes. It will 1 degree to 180 degree east, and on the opposite side 0 to 180 degree west. Next one is, what is prime meridian? To measure longitude we need to a defined reference point that is called prime meridian. It's also called GMT, Greenwich Mean Time. That was decided by some nations in 1884. Meridian passed through Greenwich, an area of London in England, in Europe. That became an international standard.
that called a prime meridian, means it mark as 0 degree longitude. Here is England and this line is called prime meridian, mean, or you can say that this line is known as Greenwich Mean Time. और इसके इधर ईस्ट में ईस्ट लॉन्जिट्यूड होंगे, ईस्ट देशांतर होंगे, और वेस्ट की ओर बाएं हाथ की तरफ वेस्ट लॉन्जिट्यूड्स होंगे. नेक्स्ट, व्हाट आर द लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ हरियाणा. आवर स्टेट हरियाणा इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में यहाँ पर लोकेटेड है. The latitudinal extent of Haryana is 27 degree 29 north. Here is 27 degree 39 north. The southern part of Mewat district. You can see that the Nuhu, and 30 degree 55 minute in the north of Haryana, that is located in Panchkula. And longitudinal extent of Haryana is 74 degree 28 minute in Sirsa, western part of Sirsa, and 77 degree 36 minute east in the eastern part of Haryana, means eastern part of Palwal, Faridabad and Yamunanagar. These are India's latitudinal and longitudinal location. Next question, how we measure the longitudes. Just latitude is measured of the distance from the equator. Longitude is measured the distance from prime meridian. Longitude to measure in degrees. Westward increase 0 to 180 degree. West and east from, for example, New York longitude is 74 degree west, Delhi is 77 degree east, Tokyo is 140 degree east. As you can see the globe, the meridian of longitude is 180 degree west and 180 degree east, all the same latitude, that are called international date line. Next, what is a grid for globe? The parallel of latitude and the meridian of longitude together on the globe as imaginary line. All these lines together constitute a grid for the globe. These are called grid line. मैप पर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की ओर इधर ये लैटिट्यूड होंगे और ये लॉन्जिट्यूड होंगे, तो इनकी एक ग्रिड बन जाती, जाल बन जाता है, जिसको हम ग्रिड कहते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ मुंबई, कलकत्ता, सिंगापुर एंड पेरिस. हेयर इज मुंबई इन इंडिया. इट्स लोकेशन is as 18 degree north, 72 degree east. Next one is Kolkata. Here is Kolkata on world map. Its latitude is 22 degree north and longitude is 88 degree east. Next one is Singapore. Here is Singapore, a country located in the eastern part of Asia. Its latitude is 1 degree and longitude is 103 degree east. Next one is Paris. Here is Paris in Europe, a country is, this is the capital of France. It's 88 degree north and 2 degree ईस्ट. अब देखिए क्या है कि
यहाँ से यदि 0 डिग्री लाइन पास होती है तो ये सभी लोकेशन इससे नॉर्थ में है, ठीक है। और यहाँ से जाती है प्राइम मेरिडियन यानी जीएमटी लाइन, तो ये सभी लोकेशन इनसे ईस्ट में है, ठीक है। तो ये इन सब की लोकेशन है। नेक्स्ट आता है हाउ वी कैन डिवाइड द अर्थ इन वेरियस हेमिस्फीयर। हम अर्थ को विभिन्न हेमिस्फीयर में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड द अर्थ इन 4 hemisphere, means roughly we can draw an image. The prime meridian divide the earth in western and eastern part. If you draw a line joining the north pole and south pole, so eastern part is called east hemisphere and western part to the prime meridian is known as west hemisphere. Means this is eastern hemisphere and this is western hemisphere. If we draw a line joining the 0 degree latitude, that will be equator, and from this line the northern part is called northern hemisphere and south part is called southern hemisphere. Means this part is southern hemisphere and this part is northern hemisphere. ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसी प्रकार से ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। सो यू कैन से दैट देयर आर 4 हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स अर्ध गोलार्ध, आधे भाग। नेक्स्ट आता है What do you mean by the Ujjaini meridian? Ujjaini meridian. Greenwich meridian is not the first prime meridian. There were other in the past. Ancient time में other meridian होते थे. In fact, many centuries before Europe, India had a prime meridian of its own. It was called Madhya Rekha, middle line. That passed from Ujjain, Madhya Pradesh, that is called Ujjaini. Here is Ujjain in Madhya Pradesh in India, that is called Ujjaini meridian. Varhamira, a famous astronomer, lived and worked there some 1500 year ago. आज से 1500 साल पहले और आमीरा नाम के एस्ट्रोनॉमर रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार की जो उज्जैनी मेरिडियन या मध्य रेखा है जो भारत के मध्य प्रदेश से गुजरती है उसके आधार पर जो है उस टाइम की गणना की थी। उज्जैनी मेरिडियन बिकेम ए रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन फॉर द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। India's latitudinal extent is 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. Here is 8 degree 4 minute north in Tamil Nadu, Kanyakumari, and in Jammu Kashmir and Ladakh there is 37 degree 6 minute north. These are called India's latitudinal extent. And longitudinal extent are 68 degree 7 minute in Gujarat, Saurashtra, and 97 degree 25 minute east in Arunachal Pradesh are called India's longitudinal extent. भारत की अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और जो भारत की देशांतरीय स्थिति है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये 68 डिग्री है प्राइम मेरिडियन यानी जीएमटी से ईस्ट की ओर, और ये 8 डिग्री है इक्वेटर से नॉर्थ की ओर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टाइम जोन। आवर प्लेनेट अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस मेकिंग ए फुल टर्न इन 24 आवर। ए फुल टर्न यानी एक पूरा चक्कर 360 डिग्री मीन्स 15 डिग्री पर आवर, यानी हमारी अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर में।
means 15 degree per hour. Let's meridian every 15 degree means 0 degree, 15 degree east, 30 degree east, 45 degree east. So you can say that every 15 degree means there is a gap of 1 hour. क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जो पार्ट ईस्ट की ओर होंगे उनमें टाइम जो है वो प्लस होगा, और जो स्थान वेस्ट की ओर होंगे उन सब का टाइम जो है वो माइनस यानी पीछे होगा. The same adding 1 hour locating in the each meridian if it is 12 pm on 12 pm at GMT. So 1 pm at 15 degree east, 2 pm at 30 degree east, 3 pm at 45 degree east, and 4 pm at 60 degree east. इसी प्रकार से यदि वेस्ट की ओर करेंगे आप, तो वेस्ट में जितने 15 डिग्री पीछे जाते जाओगे तो टाइम माइनस में जाएगा, यानी वहाँ पर 11, 10, 9, 8 AM होंगे. There are 24 time zone on the earth. The same method was used for calculating the local time on the earth, but there may be different local time in the different countries. But the prime meridian passed through in from Greenwich in UK, that is called prime meridian for all the world, that is called GMT, Greenwich Mean Time. So the eastern part from GMT have time in plus, and western part of the world from GMT remains time backward, means in minus. If we calculate the time zone, there are so many countries have more than one time zone. Likely Russia, Canada, USA have all too large. Their extent are vary in east and west direction. Here is Russia, here is USA, here is Canada. These countries have more than one time zones. USA have 6 time zone, Russia have 11 time zone, India have 1 time zone. As we can see that on the map, there are 12 plus and 12 माइनस टाइम जोन्स, मीन्स 12 ऐसे टाइम जोन है जिनका समय GMT से आगे होगा जो ईस्ट में होंगे, और 12 ऐसे टाइम जोन होंगे जिनका टाइम ग्रीनिच से पीछे होगा, यानी वे वेस्ट में होंगे GMT से. इफ़ यू क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी जब ईस्ट और वेस्ट की 180 डिग्री लाइन को आप पार करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन कहलाती है इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि यहाँ से हम तिथि का निर्धारण करते हैं. बाई ए शिप या प्लेन यू नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच. इफ़ यू क्रॉस द ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्ट्रैक्ट ए डे. यदि हम इस लाइन को ईस्ट की ओर पार करें तो हमें एक दिन को माइनस करना पड़ेगा, मीन्स मंडे को आपने पार किया तो आपने माइनस करके इसको संडे कैलकुलेट करना पड़ेगा. इफ़ यू क्रॉस द ट्रेवलिंग वेस्टवर्ड, यदि हम पश्चिम की ओर इस लाइन को पार कर रहे हैं आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन यानी 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लाइन को, तो यू कैन ऐड ए डे फ्रॉम संडे टू मंडे. We said that the international date line is approximately 180 degree longitude. Next question is why India's time is 5:30 p.m. in India when there are 12 p.m. या noon in London. It's because India is located in the eastern hemisphere, and a line that passes through 82 degree
and half east from north to south, that is called IST, Indian Standard Time, from Uttar Pradesh near Mirzapur, that are India's standard time. And there are difference between GMT to यानी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से 82.5 डिग्री ईस्टर्न के बीच में देर आर 82 डिग्रीज एंड हाफ। और अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, और इसको रोटेट होने में प्रत्येक 15 डिग्री को पार करने में 1 घंटा लगता है, यानी प्रत्येक 4 डिग्री में 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट्स। सो यू कैन मल्टीप्लाई 82 डिग्री एंड हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम का गैप आएगा 33 मिनट, 330 मिनट, मीन्स 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5.5 अहेड। तो इसलिए भारत का टाइम क्योंकि हम ग्रीनिच से ईस्ट में लोकेटेड हैं, इसलिए हमारे भारत में टाइम जो है ग्रीनिच से 5.5 घंटे आगे होगा। अब 5.5 घंटे क्यों? क्योंकि हम 82 डिग्री ईस्ट में हैं, 82 डिग्री का गैप है दोनों में, तो हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री को क्रॉस करने में। सो अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड कवर वन रोटेशन 360 डिग्री इन 24 आवर्स, मीन्स 15 degree in 1 hour and 1 degree in each 4 minutes. So when we calculate this by this method, the time difference will be 330 minutes, means 5 hour and 30 minutes, means our time is ahead 5.5 hour from GMT. Next, two friends, one sitting in Porbandar, Gujarat, and another one is Tinsukia, Assam, speaking on a phone later afternoon, and later remarked that the sun set in Assam and now there is dark. And farmer, it's surprise to say, but it is still full day light there in Porbandar. Why this situation is? Here is Tinsukia district in Assam, and here is Porbandar. There are a gap between these both points are 30 degree, and earth rotate from west to east. So we can multiply this 30 degrees by 4 minutes. So there will be a gap of 120 minutes, means if you divide this by 60 degree, there will be 2 hour gap between both the points. So there will be a night, there will be dark in Tinsukia, Assam, when there is sunshine in the western part of India, that is Gujarat. But the watch are defining the same time at this every point of the time. Why? Because here is a line passing through from Mirzapur, Uttar Pradesh, that is called 82 degree and half east. This line is called Indian Standard Time. So we calculate this here time for all the country. How this is possible? We reduce 1 hour from the eastern part time and add 1 hour in western time of the Gujarat. So every watch represent the same time. सपोज करिए कि ईस्टर्न पार्ट में टाइम आगे होगा क्योंकि ये भारत के ईस्ट में है, और वेस्टर्न पार्ट में टाइम पीछे होगा क्योंकि ये भारत के पश्चिम में है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री ईस्ट पर, यहाँ मान लेते हैं 6 बजे हैं, ठीक है, 6 शाम के मान लेते हैं 6 PM। तो
तो यहाँ पर टाइम होगा 7 PM का क्योंकि ये ईस्ट में है, और यहाँ पर टाइम होगा 5 PM का। अभी यहाँ पर 5 ही बजेंगे, तो 7 बजे यहाँ पर डार्क हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 5 बजे अभी सन जो है वो हॉरिजन पर दिखाई देगा। अब ये तो हो गया लोकल टाइम, क्योंकि ये लोकल टाइम एक्चुअल टाइम होता है कि सूर्य कहाँ पर साइन कर रहा है। बट जब हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर सभी घड़ियाँ ये टाइम नहीं दिखाएंगी, सभी घड़ियाँ 6 ही दिखाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने जो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाले 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन की देशांतर रेखा है, उसको भारत का स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया है। और इसके लिए हमने क्या किया है कि ईस्ट के टाइम में से 1 आवर माइनस कर दिया। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 6 PM हो जाएंगे ईस्टर्न पार्ट में, और वेस्टर्न पार्ट में 1 आवर प्लस कर देंगे तो यहाँ पर भी वेस्ट में भी 6 PM हो जाएंगे। मीन्स सभी वॉचेज एक जैसा टाइम दिखाएंगी। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। कुछ अदर क्वेश्चंस हैं, ये आप रिपीट कर सकते हैं। मैप क्या होता है, सभी स्थान पर ग्रिड कैसे काम करती है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या हैं, और इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। लास्ट क्वेश्चन इज एस्चुरी। एस्चुरी ए प्लेस वेयर द रिवर मीट टू द सी, मीन्स हेयर इज दिस पोजीशन इज कॉल्ड एस्चुरी। हेयर इज एस्चुरी। ज्वार नद बोलते हैं इसको हिंदी भाषा में, ज्वार नद मुख, जहाँ पर नदी, नद मीन्स रिवर, ज्वार मीन्स टाइड, एंड मुख मीन्स ज्वाइनिंग प्लेस। तो जहाँ पर समुंदर में, ओशन में टाइड आता है और वहाँ पर नदी उससे मिलती है। तो जहाँ पर संकरा प्लेस होता है यानी नैरो एरिया होता है, वहाँ पर इस प्रकार की लैंडस्केप बनता है जिसको एस्चुरी कहते हैं। यदि स्पेस ज़्यादा होता तो रिवर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती और वो एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती। तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो बाकी के जितने भी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो इन्हीं में कवर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।